धर्मित्रों, सुप्रभात। जय जिनेन्द्र। आप श्रवण कर रहे हैं कहानी जागरण का शंखनाद। प्रथम दो भागों में हम जान चुके हैं संवेदनशील कहानी का जो नायक है जागरण, वह अपने दादू के प्रति तो संवेदनशील है ही, जो बगीचे में दादाजी मिलते हैं उनके प्रति भी संवेदनशील है। और उसके दादाजी को पिताजी अनाथ आश्रम छोड़ाए हैं, वृद्धाश्रम छोड़ाए हैं, और इस कृत्य से वह व्यथित है। उसने इसकी चर्चा अपने मित्रों से की है और स्कूल के वार्षिक उत्सव में एक नाटक के माध्यम से जागरण का शंखनाद करने का विचार किया है। और उस नाटक का प्रथम दृश्य आप कल सुन चुके हैं। बुढ़ा बिकाऊ है, माँ ले टिकाऊ है, घर का पहरेदार सदाबहार है, आदि आदि। इस प्रकार से मंच पर नाटक में बुढ़े की नीलामी चल रही है और उसी क्षण किसी ने पूछा है कि भाई इस बुढ़े का मूल्य क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो भाई इस बुढ़े से ही पूछ लो। इसके आगे आइए कहानी श्रवण करते हैं। दादाजी आप ही बोलो, क्या है आपका मूल्य, कीमत। दादाजी ने कांपते लरजते होठों से धीरे से कहा, थोड़ी सी घर में जगह, थोड़ी सी घर के किसी कोने में, और थोड़ी सी दिल में जगह। दो जोड़ी कपड़े, दो रोटी और दो मीठे बोल, इससे ज्यादा नहीं है मेरा मोल। भीड़ में से किसी ने फिर कहा, इससे हमें क्या फायदा होगा। बुजुर्ग दादाजी ने कहा, मेरे घर में होने के कई फायदे हैं। बुजुर्गों के रहते घर में बुराइयां आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी खांसी से चोर डरते हैं। बुजुर्ग आदमी के चेहरे की एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे रहते हैं। बूढ़ा आदमी इस धरती का चलता फिरता सबसे बड़ा शिक्षालय होता है। उसकी एक एक झुर्री पर हजार हजार अनुभव लिखे होते हैं। बुजुर्ग के कांपते हुए हाथ कहते हैं, जो करना है आज कर लो, कल नहीं कर पाओगे। बुजुर्ग के डगमगाते पैर कहते हैं, जितनी तीर्थ यात्राएं करनी है आज कर लो, कल नहीं कर पाओगे। बुजुर्गों के प्रति अपनों की उपेक्षा कहती है, बच्चों का कर्तव्य मानकर लालन पालन करो, नाता तो उस परम पिता परमेश्वर से रखो। बुजुर्गों की झुकी हुई कमर कहती है, ज्यादा अकड़कर मत चलो, एक दिन खुद अपना बोझ नहीं उठा पाओगे। और सबसे बड़ी बात, बुजुर्गों की दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वो रंग लाती हैं तो जीवन में सुख शांति का इंद्रधनुष शोभायमान होने लगता है। थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न बुजुर्ग, थोड़ी सी सेवा से प्रसन्न हो बुजुर्ग, दुआओं का, आशीर्वादों का खजाना लौटा देते हैं।
ध्यान रखना, बच्चों का जितना हित, जितना उत्कर्ष माँ बाप चाहते हैं उतना कोई और नहीं चाह सकता। जिस घर में बुजुर्गों का आदर होता है उस घर में सुख शांति कभी नहीं रूठती। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारे बच्चे हैं वह जब अपने माता पिता के द्वारा घर के बुजुर्गों की सेवा होते देखते हैं तो उनके अंदर भी सेवा करने का संस्कार पैदा होता है। भीड़ में से एक युवक रोता हुआ आया और बुजुर्ग के चरणों में नमन कर कहने लगा, दादाजी, मैं अज्ञानवश अपने पिता की उपेक्षा करता रहा, उनकी सेवा नहीं कर पाया। वो हताश, निराश, दुखी मन के साथ इस दुनिया से चले गए। आप मेरे साथ मेरे घर चलो, शायद आपकी सेवा से मेरे कुछ पाप धुल जाएं। दर्शकों को पता ही न चला कि मंच से पर्दा कब गिर गया, कब उनकी आंखों से आंसू बह निकले। महिलाएं तो ससक कर रो रही थीं, कुछ लोग गहरे सन्नाटे में थे और टकटकी लगाए मंच की ओर देख रहे थे कि शायद अभी कुछ दृश्य और बाकी है। तभी जागरण का संकनाद करने वाला नाटक का डायरेक्टर जागरण अपने साथी कलाकारों के साथ मंच पर आया, सबको प्रणाम करके बोला, हमारे इस छोटे से प्रयास से यदि आपके मन में करुणा का भाव जागा है तो आज से अपने माता पिता की तो सेवा करना ही। तुम्हारे आसपास कोई और बुजुर्ग भी उपेक्षित है तो उनकी सेवा इस प्रकार से करना कि उनके अपनों के अहंकार को चोट ना पहुंचे। बुजुर्ग तो अंधेरे घर में रोशनदान की तरह होते हैं जो रोशनी ही लुटाते हैं। जागरण के माता पिता उठे और जागरण को गले से लगाकर बोले, चल बेटा, तेरे दादू को वृद्धाश्रम से घर ले आए। तो कितना बड़ा हो गया है। आज हमारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा दिया। उद्यान वाले दादा के बच्चों ने भी दादू के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और अपने साथ घर ले गए। अंत में यही कहूंगा, माता पिता की करो न उपेक्षा, यही इस कहानी की है शिक्षा। त्रिलोकी धरती के भगवान यही है, कभी न करो इनकी उपेक्षा। मित्रों, ये सब कहानी यहां पर पूर्ण हो रही है, जिंदगी अभी बाकी है। यथार्थ के धरातल पर इस प्रकार की कई कहानियां समाज में घट रही है। कहानियां हमें प्रेरणा का प्रकाश देती हैं। आए इस कहानी से हम प्रेरित होकर प्रेरणा का प्रकाश बिखेरें। जहाँ कहीं भी है बुजुर्ग उपेक्षित, उनकी सेवा कर अपने मानव धर्म को चरितार्थ करें। किसी गिरते को उठाया जाए, किसी रोते को हंसाया जाए, किसी भूखे को खिलाया जाए। आओ मित्रों, अब ऐसा ही कुछ मानव धर्म निभाया जाए। ओम शांति। जय श्री ओम। जय जिनेन्द्र। शुभ प्रभात। आपका अपना भाई साहित्य मित्र विधानाचारी
ब्रह्मचारी त्रिलोक जैन। ओम।